जातिवादियों के खिलाफ लड़ना हो। मुलायम सिंह जो आदमी थे, जो मुलायम सिंह, लालू जी, शरद यादव पार्लियामेंट के भीतर लगातार लड़ते रहे कि सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है कि हमारी जातीय जनगणना किया जाए। जातीय जनगणना जातवाद के लिए नहीं है, जातवाद की समाप्ति के लिए है। जब डॉक्टर लोहिया ने कहा था विशेष अवसर का सिद्धांत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में हुई जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद एक बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिर इस जातीय गणना से फायदा किसे होगा। तो इसे लेकर के आज राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कई सवालों का जवाब दिया है। और जगदानंद सिंह का कहना है कि जातीय गणना कराने का मकसद बिहार में जाति की दीवार को और ज्यादा ऊंचा करना नहीं है, बल्कि जातीय गणना कराने का मकसद जाति की समाप्ति है। और इसी बहाने जगदानंद सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को भी निशाने पर लिया है और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे जो दल हैं वे तो समाज में धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, आम लोगों के बीच में हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीतिक गोटी सेकते हैं। तो ऐसे लोगों को इस जातीय गणना से झटका लगा है और बिहार में हुई यह जातीय गणना आज राष्ट्रीय स्तर पर एक नजीर बन चुकी है। और यह वह नजीर है जिसका सपना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने देखा था, लोहिया ने देखा था, जेपी ने देखा था और उसी समाजवाद के सपने को साकार करने की दिशा में बिहार में यह एक बड़ी पहल हुई है। तो आज जगदानंद सिंह ने लालू यादव, नीतीश कुमार, इन लोगों के जो फैसले हैं यानी कि जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई है इसे का बचाव करते हुए और इससे क्या फायदे होंगे इसे गिनवाते हुए उन्होंने क्या क्या दावा किया है और इसी बहाने भाजपा पर उन्होंने कैसे निशाना साधा है। आप सुनिए जगदानंद सिंह का पूरा बयान। समाजवादी आंदोलन के एक महान हस्ती मुलायम सिंह के रहे हैं। डॉक्टर लोहिया के साथ ये लोग काम कर करके पूरे समाजवाद के बारे में पूरे देश के पैमाने पर जो हमारे समाजवादी मूल्य थे उसको स्थापना में अपना जीवन बिताया। लोग हर स्तर पर, चाहे धार्मिक उन्मादियों के खिलाफ लड़ना हो, चाहे जातिवादियों के खिलाफ लड़ना हो। मुलायम सिंह जो आदमी थे, जो मुलायम सिंह, लालू जी, शरद यादव पार्लियामेंट के भीतर लगातार लड़ते रहे कि सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है कि हमारी जातीय जनगणना किया जाए। संविधान को प्रस्तुत करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश में राजनीतिक समानता मिल गई, एक वोट का अधिकार, लेकिन अभी भी आर्थिक और सामाजिक एकता स्थापित होना बाकी है, समानता होना बाकी है। उसी समानता की लड़ाई लड़ते रहे लोग, उसी का एक परिणति है आज बिहार के भीतर अगुवाई किया है देश का जातीय जनगणना का। और यह जातीय जनगणना का ऐसा एक वक्त पर कार्य हुआ है कि पूरे इस देश के सभी लोग अब इसके सोच में आ गए हैं कि सचमुच ही उन लोगों को गणना करनी पड़ेगी जो बिल्कुल पीछे हैं, अनाथ हैं, जो हर चीज़ से वंचित हैं। यदि उनको आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से उनकी गणना करनी पड़ेगी कि आखिर कौन सा वो समूह है जो आज भी निरक्षर है, कौन समूह है जिसे कोई भी कार्य हाथों में नहीं मिला, और ऐसे समूह को किस तरह से हम न्याय दे सकें, इसके लिए जातीय जनगणना हुई। जातीय जनगणना जातवाद के लिए नहीं है, जातवाद की समाप्ति के लिए है। जब डॉक्टर लोहिया ने कहा था विशेष अवसर का सिद्धांत, हम इसलिए कहते हैं कि एक वक्त आएगा जब सभी लोग करीब करीब न्यूनतम समानता हो जाएगी और लोगों में भेदभाव नहीं रह जाएगा। लेकिन धार्मिक उन्मादी चाहते हैं कि देश को विखंडित करने वाली जो ताकतें हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ा के ख़त्म करने के बाद ये उन्मादी लोगों का भी नकेल कसने की चीज़ है कि जो कमज़ोर वर्ग को भ्रमित कर करके इस सामाजिक आंदोलन से बाहर कर रहे हैं, आज उनके साथ नहीं हैं, इनका चेहरा लोगों के सामने आ गया है। इसलिए महान हस्ती को आज उस पुण्यात्मा को हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस शपथ के साथ मुलायम सिंह जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चलते हुए रास्ते पर आपने जितना संघर्ष किया उसके शेष संघर्ष को आज भी हम लोग लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में बिहार में लड़ रहे हैं और समाजवादी आंदोलन की ताकत
कैसे उन्मादियों को, धार्मिक उन्मादियों को, भेदभाव करने वालों को इस देश से ख़त्म किया जाए और इंडिया नाम का संगठन बना करके हम लोग उसी लड़ाई को आगे लड़ रहे हैं। लालू जी ने ट्वीट किया है जातीय जनगणना को लेकर कि कैंसर का इलाज सर दर्द की दवा से नहीं होता। एक लाइन की चीज कहने का मतलब, अरे हमारा सर दर्द कर रहा है तो उसके हम रोग के भीतर जाएंगे। अभावग्रस्त लोग हैं, वो कौन लोग हैं, उनकी पहचान जातीय जनगणना से होगी। और वह एक कैंसरस है भेदभाव। 52% ले अधिक आबादी को रोटी भी नहीं मिल पा रही है। ये गरीबी रेखा से रहने वाले नहीं कि कौन हैं, सड़कों पर अनाथ की तरह जीवन जीने वाले कौन हैं, वो कौन लोग हैं जो आज अभाव में ग्रस्त हैं और जिनके पूरे परिवार को रोटी भी हम नहीं दे पा रहे हैं, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अभाव से पीड़ित लोगों को हम पहचान करके हम इस सारे जो हमारी असमानता है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। यही उनका कहना था कि आप केवल जनगणना से इसका मामला हल नहीं कर सकते। उस जनगणना में वह वर्ग जहाँ पर बिल्कुल पीड़ित वर्ग है, यदि हम पहचान नहीं करेंगे, और उसी के लिए जातीय जनगणना की